कुछ कहानियां होती हैं जो आपको हंसाती हैं, कुछ रुलाती हैं, लेकिन फिर कुछ ऐसी कहानियां भी होती हैं जो आपके अंदर बस जाती हैं। सही है। और जब वो खत्म होती है ना, तो आप बस वहीं बैठे रह जाते हैं और महसूस करते हैं कि आपके अंदर कुछ बदल गया है। बिल्कुल। आज हम ऐसी ही एक कहानी की गहराइयों में उतरने वाले हैं, दिल बेचारा। हाँ, और इस कहानी की सबसे खास बात यह है कि ये मौत के बारे में होते हुए भी जिंदगी की बात करती है। सही। मतलब ऊपर से देखें तो ये हॉलीवुड फिल्म द फॉल्ट इन आवर स्टार्स का एक अडेप्टेशन है, एक रोमांटिक ड्रामा। हाँ। पर इसकी जो आत्मा है वो बहुत भारतीय है। आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम सिर्फ कहानी ना दोहराएं, बल्कि इसके इमोशनल ताने बाने को खोल कर देखें और समझें कि ये आज भी इतनी जरूरी क्यों लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज जो मुझे इस कहानी में खींचती है वो है किजी बसु की दुनिया। शुरुआत में उसकी दुनिया कितनी छोटी, कितनी खामोश है। एक घर, अस्पताल और वो ऑक्सीजन सिलेंडर। हाँ, पुष्पिंदर वो सबसे दूर रहती है, पर इसलिए नहीं कि वो बीमार है, वो इसलिए दूर रहती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि लोग उसे देखकर दुखी हों। ये बहुत जरूरी बात है। उसका दर्द सिर्फ शारीरिक नहीं है, वो एक मानसिक बोझ भी ढो रही है। बिल्कुल। वो खुद को एक ट्रेजेडी की तरह देखती है, एक ऐसी कहानी जिसका अंत मतलब सबको पता है, और इसीलिए वो किसी को अपने करीब नहीं आने देती। और यहीं पर हमें उसके माता पिता की बेबसी भी दिखती है। हाँ, वो बहुत कोशिश करते हैं, हर कोशिश करते हैं उसे खुश रखने की, पर वो जानते हैं कि वो अपनी बेटी को अंदर से खो रहे हैं। वो जो कैंसर सपोर्ट ग्रुप का आइडिया है ना, हाँ, वो असल में उनकी आखिरी उम्मीद है कि शायद कोई और उस दीवार को तोड़ पाए। और वो सपोर्ट ग्रुप, क्या माहौल है उस जगह का? बहुत भारी। एक गोल कमरा, बीच में मोमबत्ती और चारों तरफ वो लोग जो जिंदगी और मौत के बीच की एक बहुत पतली सी लाइन पे चल रहे हैं। ईजी वहां भी चुपचाप एक कोने में बैठी है, और फिर दरवाजा खुलता है और एंट्री होती है इमैनुअल राजकुमार जूनियर की, मणि की। हाँ, और वो उस कमरे में एक ताजी हवा के झोंके की तरह आता है। बिल्कुल। वो सिर्फ आता नहीं है, वो उस पूरे माहौल को बदल देता है। सोचिए, एक लड़का जिसकी एक टांग नकली है, जो बोन कैंसर सर्वाइवर है, वो वहां आकर जिंदगी पर कोई लेक्चर नहीं दे रहा। नहीं, वो तो मजाक कर रहा है। वो रजनीकांत की एक्टिंग करता है, फ्लर्ट करता है, और उसका वो डायलॉग, मैं इमोशनली फ्रैजाइल नहीं हूं। हाँ, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये उसका जिंदगी जीने का तरीका है, उसका एक तरह का कवच है। हाँ, और मुझे लगता है कि केजी को सबसे ज्यादा यही बात छू जाती है। मणि उसे एक मरीज की तरह नहीं देखता, वो उस पर तरस नहीं खाता, वो बस उसे एक लड़की की तरह देखता है। सही बात है। वो उसकी बीमारी का मजाक भी उड़ाता है, पर एक बराबरी के एहसास के साथ। शायद कीजी के लिए ये पहली बार था कि कोई उसे उसकी बीमारी के चश्मे से नहीं देख रहा था। और यही कहानी का सबसे बड़ा मोड़ है ना? हाँ। यहाँ दो अलग अलग फिलॉसफी टकराती हैं। एक तरफ कीजी, जो मानती है कि जिंदगी से ज्यादा उम्मीद मत रखो ताकि दिल ना टूटे, और दूसरी तरफ मणि, जो मानता है कि जिंदगी जितनी भी है उसे पूरी तरह जियो, डर डर के नहीं। और फिर उनकी दोस्ती शुरू होती है एक अधूरी कहानी से। हाँ, वो किताब, किजी की पसंदीदा किताब, एक जान एक कहानी, जो अधूरी है और किसी को बस उसका अंत जानना है। ये जो उसका जुनून है ना? हाँ, ये सिर्फ एक किताब के बारे में नहीं लगता। बिल्कुल नहीं, ये एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक बिंदु है। जब आपको लगता है कि आपकी अपनी कहानी का अंत आपके हाथ में नहीं है, या वो अधूरी रह जाएगी, तो आप किसी और कहानी में एक मुकम्मल अंत ढूंढते हैं। हाँ, ये एक तरह से कंट्रोल पाने की कोशिश है। वो अधूरी किताब असल में किसी के अपने अधूरेपन का डर है। अच्छा। उसे लगता है कि अगर उस किताब का अंत अच्छा हुआ तो शायद उसकी जिंदगी का भी हो सकता है। और इसी बीच जब ये दोस्ती प्यार में बदलती है तो किसी फिर से डर जाती है। वो मणि को खुद से दूर करने लगती है। हाँ, पर उसका डर ये नहीं है कि उससे दर्द होगा, उसका डर ये है कि वो मणि की जिंदगी में एक दर्द बनकर रह जाएगी, एक ट्रैजिक लव स्टोरी। कितना निस्वार्थ डर है ये। वो उसे दुख से बचाना चाहती है, लेकिन मणि उसके इस डर को समझता है। वो ये नहीं कहता कि अरे सब ठीक हो जाएगा, वो कहता है चलो उस कहानी का अंत ढूंढते हैं। वो उसके जुनून में उसका साथ देता है। हाँ, उसे झूठी उम्मीद नहीं देता, और इसी वादे को पूरा करने के लिए वो पेरिस जाने का फैसला करते हैं। पेरिस कहानी का वो हिस्सा ऐसा है जैसे कोई खूबसूरत सा सपना हो। हाँ बिल्कुल, अपने हीरो से मिलते हैं तो वो हमारी कल्पना से बहुत अलग निकलते हैं। और यहाँ तो कहानी का सबसे क्रूर मोड़ आता है। हाँ, वो लेखक अब्बास कुरैशी एक घमंडी, रूखा और एक टूटा हुआ इंसान निकलता है।
वो कहता है कि कहानी का कोई अंत है ही नहीं, क्योंकि जिंदगी का कोई मतलब नहीं होता। ये किसी के लिए एक जोरदार थप्पड़ जैसा है। उसका सबसे बड़ा डर सच हो जाता है कि कुछ कहानियां बस अधूरी रह जाती हैं। वो पूरी तरह बिखर जाती है। हाँ, वो सीन देखना बहुत मुश्किल है। और ठीक उसी पल मणि वो बात कहता है जो इस फिल्म की जान है, उसकी आत्मा है। हाँ, वो किसी को समझाता है जिंदगी को हैप्पी एंडिंग नहीं चाहिए, सिर्फ सच्ची होनी चाहिए। ये लाइन, ये तो बस दिल में बैठ जाती है। क्योंकि ये लाइन पूरी फिल्म का सार है। इसका मतलब है कि जिंदगी का मकसद एक परफेक्ट फिल्मों जैसी हैप्पी एंडिंग पाना नहीं है। जिंदगी का मकसद है हर पल को, चाहे वो अच्छा हो, बुरा हो, दर्द भरा हो, उसे पूरी ईमानदारी से जीना। जिंदगी परफेक्ट नहीं हो सकती, पर सच्ची तो हो सकती है। बिल्कुल। मणि उसे ये नहीं सिखाता कि दर्द से कैसे बचें, वो उसे सिखाता है कि दर्द के साथ कैसे जिया जाए। और यही सबसे बड़ा सबक है। और इसके बाद जब वो भारत लौटते हैं तो कहानी का सबसे दर्दनाक मोड़ आता है। मणि का कैंसर वापस आ जाता है। और इस बार वो बहुत तेजी से फैलता है। यहाँ सब कुछ पलट जाता है। हाँ, भूमिकाएं बदल जाती हैं। जो मणि हमेशा किसी की हिम्मत बनता था, अब किसी उसका सहारा बनती है। ये देखना बहुत जरूरी है कि किसी कितनी बदल चुकी है। सही। वो लड़की जो लोगों से दूर भागती थी, अब वो मणि के साथ हर पल खड़ी है। वो उसके दर्द में, उसकी कमजोरी में उसका साथ देती है। और मणि, उसकी हालत बिगड़ती जाती है, पर उसका जो ह्यूमर है वो आखिर तक उसका साथ नहीं छोड़ता। हाँ, उसकी मुस्कुराहट। और फिर वो सीन आता है जब मणि की आंखों की रोशनी चली जाती है और वो कीजी से अपनी आखिरी बातचीत करता है और वो कहता है, तुम मेरी ट्रेजेडी नहीं हो, तुम मेरी कहानी हो। उफ, इस एक लाइन में कितना कुछ छिपा है। हाँ, इसमें सिर्फ प्यार नहीं है, इसमें एक तरह का सुकून है, एक आभार है। वो उसे बता रहा है कि तुम मेरी जिंदगी में एक दुखद अध्याय बनकर नहीं आई, बल्कि तुम ही मेरी पूरी कहानी थी। तुमने मेरी जिंदगी को मतलब दिया। वो अपने दर्द से ज्यादा कीजी की भावनाओं की परवाह कर रहा है। बिल्कुल, कि उसके जाने के बाद कीजी खुद को दोष ना दे। और इसके बाद उसकी मौत होती है, जिसे बहुत शांति से दिखाया गया है, पर उसका असर बहुत गहरा है। मणि के अंतिम संस्कार का सीन और वहां कीजी का भाषण, वो पल शायद ही कोई भूल पाए। वो कहती है, हम सब मरते हैं, लेकिन कुछ लोग जीना सिखा जाते हैं। ये सिर्फ एक भाषण नहीं है, ये किसी के पूरे सफर का, उसके पूरे बदलाव का सबूत है। ये उसका ग्रेजुएशन है, एक तरह से। हाँ, सही कहा। कहानी के अंत में किसी अब भी बीमार है, लेकिन वो टूटी भी नहीं है। वो दुखी है पर हारी भी नहीं है। हाँ, वो मौत के डर से नहीं, बल्कि जिंदगी की एक नई समझ के साथ जी रही है। मणि ने उसे सबसे कीमती तोहफा दिया है, यादें और बिना डर के जीने का हौसला। इसीलिए फिल्म का अंत दुखद होकर भी एक उम्मीद जगाता है। ये बताता है कि प्यार कभी बेकार नहीं जाता। बिल्कुल, भले वो थोड़े समय के लिए ही क्यों न हो, उसका असर हमेशा रहता है। मणि चला गया, लेकिन वो किसी को हमेशा के लिए बदल गया। हाँ, किसी अब समझ चुकी है कि प्यार का मतलब सिर्फ हमेशा साथ रहना नहीं होता, एक दूसरे को जीना सिखाना। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें, तो दिल बेचारा हमें ये नहीं सिखाती कि मौत से कैसे जीतें। नहीं, ये हमें सिखाती है कि जिंदगी से कैसे ना हारें। ये कहानी इस बात पर जोर देती है कि जिंदगी की लंबाई नहीं, उसकी गहराई मायने रखती है। बिल्कुल। एक छोटी सी जिंदगी भी बहुत बड़ी और मुकम्मल हो सकती है। और मैं इस चर्चा को एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगा। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि एक पूरी जिंदगी का मतलब क्या है। अच्छा, क्या वो 100 साल जीना है, या उतने साल जीना जितने में आप किसी एक इंसान की दुनिया बदल सको। ये फिल्म हमें याद दिलाती है कि भले ही हमारी कहानी का अंत हमारे हाथ में ना हो, पर उस कहानी के हर पन्ने को पूरी शिद्दत और सच्चाई से कैसे लिखना है, ये चुनाव, ये हमेशा हमारा होता है।